सो जब आप रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मिनिमाइज दिस, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्पॉन्सेज दैट यू कैन गिव टू रिस्क। पता तो चल गया क्या क्या मसले हो सकते हैं, पता चल गया कि अगर हो गए तो नुकसान क्या होगा। एक तरीका तो ये है अल्लाह के हवाले कर दे, वो जी होगा जो होएगा देखा जाएगा। दैट्स वन वे ऑफ हैंडलिंग रिस्क, कुछ नहीं करें। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। और यकीन कीजिए हमने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहां पे घर के ताले उस दिन ठीक कराए जाते हैं जब डाका पड़ चुका होता है। ये भी एक तरीका है हैंडलिंग रिस्क का। दूसरा क्या है कि आप यू ट्रांसफर द रिस्क। रिस्क ट्रांसफर दो तरह का हो सकता है। एक रिस्क ट्रांसफर ये है कि आप रिस्क को इंश्योरेंस करा लें आप, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपने अपना रिस्क उठाया और उनको दे दिया। हाउएवर इंश्योरेंस इज नॉट एन ऑप्शन इन ऑल सिचुएशंस। बहुत सारी केसेस में इंश्योरेंस हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप अपने लेट्स से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट है आपका, अगर लॉन्च का इवेंट लेट होगा इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसका इंश्योरेंस कवरेज नहीं है आपका। सो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, वहां पे फिर आप देखते हैं कि आपको उस रिस्क को मिनिमाइज करने के आपके पास तरीके क्या हैं। फिर आप दो तरह के काम करते हैं। एक हम कहते हैं कि हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। ठीक है जी, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है कि वी विल ट्राई एंड टेक सर्टेन स्टेप्स व्हिच विल प्रिवेंट द इवेंट टू हैपन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें खतरा है कि भाई जिस जगह पे हम इवेंट करने जा रहे हैं या जो हम काम करने जा रहे हैं वहां पे अज्यूमिंगली बारिश का खतरा है, तो हम ऐसे सीजन में इवेंट करेंगे जिसमें बारिश होने की प्रोबेबिलिटी लो होती है। आपने खुद ब खुद उस रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको ऐसी जगह पे प्लान करेंगे कि जो कवर्ड हो। सो बाहर अगर बारिश हो भी रही हो तो यू वोंट बी बॉदर्ड मच। तो अब आप ये वो तरीका है जिससे आप एक इवेंट या उससे होने वाले नुकसान को किसी हद तक कम कर सकते हैं। जो कंटिंजेंसी एक्शंस हैं वो ये है कि अगर एक चीज बावजूद तमाम इसके कि आपने प्रिवेंटिव एक्शंस ले रखे थे, उसके बावजूद अगर एक चीज गलत हो ही गई, फिर भी हो गया वो इवेंट, फिर भी आपके लिए मसला क्रिएट हो गया, तो फिर उस केस में व्हाट विल बी द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग। कंटिंजेंसी क्या है कि अगर जो whatever were the chances of something going wrong, if that thing goes wrong, then what are the things that you are going to do? आप फिर उस केस में कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस बैकअप्स रखती हैं। ऑफ साइट बैकअप्स का भी एक कॉन्सेप्ट है आजकल। ऑफ साइट बैकअप्स ये होते हैं कि आपके पास एक तो तरीका ये है कि आपने अपनी हार्ड ड्राइव का बैकअप लिया और साथ वाली दराज में रख दिया ना, खुदा ना खास्ता अगर उस ऑफिस में आग लग जाए तो न सिर्फ ये कि आपका सोर्स डेटा जाएगा, साथ में उसका बैकअप भी जल जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग, राइट। सो फिर इस सूरत में हमारे पास ऑप्शन क्या है? इस सूरत में ऑप्शन ये है कि हम उसका बैकअप जो है वो आमतौर पे दूसरे शहर को फिजिकली दूसरी जगह पे भिजवा दिया जाता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई जलजला भी आ जाए तो उसका बैकअप आपके पास किसी और सूरत में किसी और जगह पे मौजूद रहे। तो ये बेसिकली कंटिंजेंसी प्लानिंग है कि अगर कोई चीज गलत हो गई तो हम उसको किस तरह हैंडल करेंगे। इसी तरह से जब आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होते हैं तो आप देखते हैं कि अगर किसी वजह से हमारी जो सॉइल टेस्टिंग हमने की, जो पहले एस्टिमेट किया था उससे डिफरेंट आ गई, तो हम उसका टाइम कैसे कवर करेंगे। इसी तरह से जब आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं तो आप उसमें इस चीज़ का क्वेश्चन रखते हैं कि अगर हमारी जो कॉस्ट्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं, अगर वो 30-40% तक भी इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास उसका क्वेश्चन होता है कि हम उसको एडजस्ट कर सकें। जब हम ये कर लेते हैं तो एक और चीज हम बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में स्वॉट एनालिसिस की बात की थी। हम प्रोजेक्ट के लिए स्वॉट बना सकते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से if a particular company in Pakistan says that we will go for an ERP solution, we will implement an ERP in our organization, तो ERP से इस प्रोजेक्ट के हवाले से what are the strengths that the organization has, क्या क्या हो सकती हैं। आप कहेंगे जनाब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास ऐसी अवेलेबल है जो ERP पे काम कर चुकी है, हमारे पास फाइनेंशियल मसल हमारा अच्छा है, वी कैन अफोर्ड टू बाय दैट, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो हमारे पास नेटवर्किंग हुई हुई है, वो उसको सपोर्ट कर सकती है। ये आपकी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स हैं। इसी तरह से इससे रिलेटेड वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? हो सकता है आप कहेंगे जनाब इससे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, तो देयरफॉर हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप इतना अलाइन नहीं है, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, ये वीकनेस है हमारी। सिमिलरली
प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं। अगर हम उस प्रोजेक्ट को अवेल कर लेते हैं, उस ERP को, लेट्स से इस एग्जांपल में रहते हैं, और ERP इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उससे। क्या हम उससे अपनी कॉस्ट कट कर सकते हैं? क्या उससे हम कोई डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हैं? क्या हम उससे अपनी जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, वो कम कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एंड फाइनली व्हाट आर द थ्रेट्स विद द प्रोजेक्ट? कि अगर हम ये प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं करते या इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स पॉसिबली हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक सॉर्ट का ग्रिड बन जाएगा आपके पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और पॉसिबल थ्रेट्स क्या मौजूद हैं।